नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो स्टोरी है वो है गुरु अंगद देव जी के ऊपर। गुरु अंगद देव कौन थे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिख जो है उनके प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। हर कोई जानता है गुरु नानक देव जी को, वो भगवान के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और उनके बाद जो प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था अंगद देव। पहले इनका नाम अंगद देव नहीं था, पहले इनका नाम भाई लहना ऐसे था। बट अंगद देव नाम क्यों पड़ा उसके ऊपर स्टोरी है और बहुत ही अच्छी है। स्टोरी क्या बोलेंगे, ये तो सत्य घटना है, उनके जीवन पर आधारित ये कथा है। यदि आप लोग इसे नहीं जानते इनके बारे में तो आप लोग ज़रूर देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिख धर्म के हो तो ही आपको स्टोरी देखना चाहिए। हर किसी को हर एक धर्म के जो उनके गुरु होते हैं, है ना, जो उनके अवतार होते हैं, जो उनके भगवान होते हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे कि ये दूसरे नंबर के गुरु थे, पहले सदगुरु नानक देव और उसके बाद सदगुरु अंगद देव। तो गुरु नानक जी ने ही अपना पूरा भार इनको दिया था। फिर बाद में और आगे बढ़ते गए, जैसे सदगुरु अमरदास, सदगुरु रामदास, सदगुरु अर्जुन देव जी, है ना। और इनका जो लिखा हुआ ग्रंथ था आदि ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी है जानकारी मैंने बता दी है। और कुछ भी हो जो हमारे सिख भाई बंधु जुड़े हों तो वो लोग आप लोग बाकी कमेंट करके बता सकते हैं कि जानकारी सही है नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में। और बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने वाले हैं, ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में बहुत ही आसानी होने वाली है। आप देखेंगे कि जो हार्ड लग रहा है वो आपको अभी पढ़ते पढ़ते लगेगा कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु अंगद देव। वन गुरु नानक देव स्टार्टेड बिहेविंग स्ट्रेंजली। तो एक बार, है ना, वन से होता है एक बार, गुरु नानक देव जी ने क्या कि स्टार्टेड शुरू किया, बिहेविंग बर्ताव करना, व्यवहार करना, उसे हम बिहेव करना बोलते हैं। तो बिहेविंग बर्ताव करना, स्ट्रेंजली जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो जी का ग का ज हो जाता है। ग नहीं बोलेंगे ज बोलेंगे, बट कई जगह अपवाद भी रहते हैं, बट ज़्यादातर यही रूल है। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब, है ना। तो एक बार गुरु नानक देव जी अजीब हरकत करने लगे, अजीब व्यवहार करने लगे, शुरू किया। ही बिहेव्ड एज इफ ही हैड गॉन मैड। ही यानी वह होता है, उसने होता है, लेकिन क्योंकि गुरु है, भगवान है, तो हम उसने या वह ना उन्होंने ऐसे बोलेंगे। ठीक है, उन्होंने। तो उन्होंने बिहेव्ड बर्ताव किया, एज इफ का मतलब होता है मानो। ही हैड गॉन मैड। ही हैड गॉन, तो देखिए हैड के साथ गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, गो वेंट गॉन। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये आप पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। मानो वो मैड यानी होता है पागल, पागल हो गए थे। इस प्रकार से पागल हो चुके थे, पागल हो गए थे, आप दोनों बोल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वो पागल हो गए थे, इस प्रकार से बर्ताव करने लगे। कौन? गुरु नानक देव जी। ही पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक। और ही पिक्ड अप ने उठाया, स्टाउट स्टिक का मतलब एक मोटी लकड़ी को या मोटी छड़ी को स्टाउट स्टिक कहते हैं। इन हिज हैंड, अपने हाथ में मोटी छड़ी उठाई। एंड स्टार्टेड बीटिंग एवरीवन। और स्टार्टेड ने शुरू किया, बीटिंग यानी पीटना, एवरीवन हर किसी को पीटना शुरू कर दिया। हु केम हिज वे। हु यानी जो, केम यानी आते थे, कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम। हिज वे उनके रास्ते पर जो कोई भी आते थे छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। ऑल हिज डिसाइपल्स एंड द विजिटर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ऑल यानी सभी, हिज यानी उसके, डिसाइपल्स यानी उनके सभी शिष्य, डिसाइपल शिष्य होते हैं, चेला जिसे कहते हैं। एंड द विजिटर्स, विजिटर्स यानी जो मिलने आते हैं, यात्री जो आते हैं, भेंट करने वाले, तो उसे हम विजिटर कहते हैं। और जो आगंतुक थे, मिलने आते थे, डिड नॉट नो नहीं जानते थे। तो डिड नॉट का जहाँ पे यूज़ हो गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं कि पास्ट का फॉर्म है तो हम नो का न्यू करते, नहीं। डिड नॉट का यूज़ हो गया, डिड का यूज़ हो गया तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो नहीं जानते थे व्हाट टू डू, यानी क्या किया जाए। बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आया क्या किया जाए, कि आखिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे थे। एवरी टाइम दे वेंट नियर गुरु नानक देव। एवरी टाइम यानी हर बार, दे यानी वे, वेंट यानी जाते थे, नियर यानी पास में,
गुरु नानक देव जी के पास जब वो पास में जाते थे हर बार ही यूज टू हिट दैम हार्ड, ही यूज टू, वे यूज टू का यूज हम कब करते थे, जब पास्ट की कोई है ना आदत बताते हैं या पास्ट की कोई घटना बताते कि ऐसे किया करता था। जैसे मैं बोलूँगा मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, तो मैं बोलूँगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, तो मैं रोज क्रिकेट खेला करता है, एवरी डे भी बोल सकते हैं। तो यूज टू यानी किया करता था ऐसे। तो वो क्या किया करते थे, हिट यानी उन्हें, हिट यानी मारते थे, देम यानी उन्हें हार्ड, हिट हार्ड यानी जोर से, उन्हें जोर से मारते थे, मार दिया करते थे जो भी उनके पास जाते थे। नाउ एवरीवन वॉज स्केयर्ड एंड कंफ्यूज्ड, अब एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, स्केयर्ड यानी भयभीत डरा हुआ था, एंड कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज यानी उलझन में थे, परेशान थे कि गुरु नानक देव जी को हो क्या गया है, सबको पीट रहे हैं और पागल के जैसे बर्ताव कर रहे हैं, आखिर हो क्या गया उनको, इतने बड़े संत है, गुरु है। तो भाई जब भी कोई लीला रचनी रहती है ना, जो भी गुरु है भगवान है, तो वो सब कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं। देन गुरु नानक देव टुक द स्टिक, फिर गुरु नानक देव जी ने टुक लिया, टेक का टुक हो गया सेकेंड फॉर्म में, टेक टुक टेकन तो टुक आएगा। द स्टिक छड़ी को लिया, एंड वेंट और गए, आउट यानी बाहर, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे, गए, आउट यानी बाहर, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बाहर गए, इन द स्ट्रीट सड़क में, स्ट्रीट यानी गली भी होता है सड़क भी होता है, सड़क में बाहर गए। द डॉग्स विच बार्ग्ड एट हिम गॉट अ गुड बीटन टू, द डॉग्स यानी कुत्ते, विच यानी जो, बार्ग्ड जो भौंकते थे उनके ऊपर, जिन्होंने भौंका, बार्क यानी भौंकना, बार्ग्ड यानी भौंका, तो जो भौंका, एट हिम यानी उन पर, गॉट यानी उन्हें प्राप्त होने मिला, क्या मिला, अ गुड बीटिंग टू, गुड बीटिंग यानी अच्छी पिटाई भी, उन्हें भी अच्छी पिटाई मिली, जो भी उनके ऊपर भौंकता था, जो भी डॉग कुत्ता, उन्हें भी अच्छी पिटाई मिली। ये देखिए कुत्ते को भी अच्छी पिटाई पड़ी जो भौंक रहे थे। ये सब उनकी लीला है, कुत्ते वगैरह सब क्या रहते हैं, सब इमेजिनरी रहते हैं, वो असली नहीं रहते, वो सब लीला रचते हैं। बट यहाँ पे सबको दिखा रहे थे कि मैं कुत्ते को अच्छा पीट रहा हूँ, यानी कि अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, मैं पागल हो गया, ऐसे सबको दिखा रहे थे वो। हिज सन बाबा बुद्धा एंड हिज डिसाइपल, और उसके जो बेटे थे, है ना, क्या बाबा बुद्धा लिखा हुआ है, एंड हिज डिसाइपल और उसके शिष्य भाई लहना, ये देखिए इनका नाम अंगद पड़ा बाद में ना, भाई लहना, फॉलोड हिम उनका पीछा किया, फॉलो यानी पीछा करना, फॉलोड सेकेंड फॉर्म है तो पीछा किया, अनुसरण किया, उसे फॉलोड कहते हैं, उनका पीछा किया। सून जल्दी ही, गुरु नानक देव्स अदर एडमायर्स गैदर्ड, तो गुरु नानक देव के, तो अपॉस्ट्रोफी एस है तो देव के ऐसे काकी के, अदर एडमायर्स, सॉरी एडमायरर्स लिखा हुआ, एडमायरर्स का मतलब क्या होता है, प्रशंसक, तारीफ करने वाले, एडमायरिंग बोलते हैं उसे एडमायरर्स ऐसे होगा, प्रशंसक तारीफ करने वाले ऐसे उर्दू में होगा। तो उनके अन्य प्रशंसक गैदर्ड इकट्ठे हुए, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, उससे कहना गैदर्ड हो, इकट्ठे हुए, इन अ क्राउड यानी एक भीड़ में, एंड फॉलोड हिम और उनका पीछा गए, एक भीड़ में से इकट्ठा हो गए और उनका पीछा करने लगे कि हुआ क्या है आखिर। While later Guru Nanak Dev reached a cremation ground, while जब later यानी बाद में गुरु नानक देव जी reached पहुँचे, reach का सेकंड reached है ना, a cremation ground, cremation यानी क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं अंतिम संस्कार का जो जगह होता है ना उसे क्रिमेशन ग्राउंड कहते हैं। यानी कि क्या बोलना चाहिए, जो दाह संस्कार का जगह होता है, और क्या बोलते हैं हम लोग कि जहाँ पे अंतिम क्रिया की जाती है ना उसे हम क्रिमेशन ग्राउंड कहते हैं। क्लियर है। अब वो वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद और शमशान घाट भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, शमशान के मैदान में, हाँ शमशान बोलेंगे हम लोग। तो क्लियर हो गया, वहाँ पे पहुँचे। देयर, अब यहाँ पे देयर के बाद वॉज लिखा होगा तो इंट्रोडक्टिव वर्ड है। देयर वॉज, वहाँ था, या वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, थी वॉज लिखा हुआ है तो इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। देखिए क्या था वहाँ पे शमशान घाट में, क्या था अ डेड बॉडी ले कवर्ड इन अ वाइट क्लॉथ। अ डेड बॉडी, डेड बॉडी यानी मृत शरीर, हम उसे और क्या बोल सकते हैं, मृत शरीर को एक लाश बोल सकते हैं, हिंदी उर्दू में बोलना लाश बोल सकते हैं। ले पड़ा हुआ, कवर्ड ढका हुआ, इन अ वाइट क्लॉथ यानी सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ एक लाश वहाँ पे
शव वहां पे पड़ा था, तो ले यानी पड़ा था ऐसे यूज होंगे। ही टर्न टू द क्राउड एंड सेड, ही यानी वह गुरु नानक जी, टर्न मुड़े, टू किसकी ओर मुड़े, कहाँ गए, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, द क्राउड भीड़ की ओर मुड़े, एंड सेड और कहा, सैड नहीं बोलेंगे सेड, ये होता है सैड, ये होता है सेड, है ना, सेड यानी कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, ये से होता है ना, से यानी कहना उसका सेकंड सेड, और कहा फ्रेंड्स मित्रों दोस्तों, टुडे आई हैव अ फिश फॉर यू, आज आई हैव यानी मेरे पास है, अ फीस्ट एक दावत फॉर यू, है ना, तो आपके लिए मेरी तरफ से एक दावत है, फिश यानी होता है दावत होना, है ना, दावत है। आई नो ऑल ऑफ यू आर हंग्री, आई नो मैं जानता हूँ, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी, आप सभी, आर यानी है हंग्री भूखे, मैं जानता हूँ आप सभी भूखे हैं। नाउ स्टार्ट ईटिंग दिस डेड बॉडी, अब स्टार्ट यानी शुरू करो, ईटिंग खाना, दिस यानी इस डेड बॉडी, इस शव को, इस मरे हुए शरीर को, इस लाश को खाना शुरू करो। देखिए गुरु नानक जी ऐसे कह रहे हैं, और पहले से उन्होंने अपने आप को दिखा दिया था कि आज उनका मतलब दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुका हूँ, ऐसे सबको दिखा रहे थे, वो अजीब अजीब हरकत कर रहे थे। उसके बाद फिर ये बात बोली कि लाश को आज तुम लोगों के लिए दावत है, ये लाश पड़ी है, तुम लोग इसे खाना शुरू कर दो, बहुत ही बढ़िया दावत है। अब और सबको लगने लगा कि अरे बाप रे, ये तो सबको पीट रहे थे, ये तो चलो चलता है, क्या है, कैसे है, मूड खराब है, जो भी है। अब बोल रहे लाश को खाने के लिए, और किसे कहा, अपने बेटों से, अपने बेटे से कहा, अपने चेलों से कहा, और भी जो मित्र आए थे उनसे कहा, उनके अनुयायी जो थे प्रशंसक उनसे कहा कि चलो लाश को खाना शुरू करो। पीपल वर सरप्राइज टू हियर गुरु नानक देव्स वर्ड्स, पीपल यानी लोग, वर यानी थे, सरप्राइज्ड हैरान थे, आश्चर्यचकित थे, टू हियर सुनकर, गुरु नानक देव जी के, अपॉस्ट्रोफियस काकी के, वर्ड्स, वर्ड्स यानी तो शब्दों को, गुरु नानक देव जी के शब्दों को सुनकर वे हैरान थे। नो वन कुड थिंक ऑफ ईटिंग अ डेड बॉडी, नो वन यानी कोई भी नहीं, कुड यानी सकता था, कैन का सेकंड फॉर्म कुड सकता था, है ना, थिंक सोच सकता था, कोई भी सोच नहीं सकता था, ऑफ ईटिंग यानी खाने के बारे में, अ डेड बॉडी एक मरे हुए शरीर को, है ना, खाना खाने का कोई भी सोच नहीं सकता था कि उसे कैसे खाएं। अब क्या हुआ देखिए, वन डिसाइपल मेड एन एक्सक्यूज, वन डिसाइपल यानी एक शिष्य ने, मेड एन एक्सक्यूज यानी एक बहाना बनाया, मेक का मेड हो गया, एक शिष्य ने एक बहाना बनाया, एक्सक्यूज है बहाना। वी आर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं हैं। अब देखो, अभी वहीं पे पनीर बटर मसाला रख देते तो एकदम भूख लग रहा है, गुरुदेव जी आप खिलाइए बोलते, लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, नहीं हम भूखे नहीं हैं। अब देखिए गुरु जी क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर नॉट हंग्री, यदि यू आर यानी तुम हो, नॉट नहीं हंग्री, यदि तुम भूखे नहीं हो, जस्ट टेक दिस एज एन ऑर्डर एंड स्टार्ट ईटिंग, जस्ट यानी सिर्फ, टेक यानी लो, दिस यानी इसे, एज यानी के रूप में, एन यानी एक, ऑर्डर आदेश, तो सिर्फ तुम इसे एक आदेश के रूप में लो, एंड स्टार्ट ईटिंग और खाना शुरू करो। बोले कि भूखे नहीं हो, कोई बात नहीं, मेरे आदेश मानो, इसे मैं आदेश देता हूँ, भूखे रहो चाहे मत रहो, इसे खाओ, खाना शुरू करो, मेरा आदेश है, ये मानो तुम। तो एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी जब भी होता है, एज यानी के रूप में भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। मेरे आदेश के रूप में, मेरे आदेश मानो और इसे खाना शुरू करो। नो वन मूव्ड एन इंच, नो वन यानी कोई भी नहीं, मूव्ड यानी हिला, एन इंच एक भी इंच कोई भी आगे नहीं हिला, एन इंच, एन का यूज क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंच लिखा हुआ है, ई हिंदी का, आई मत देखे ना, हिंदी का इंच लिखा है ऐसे ई, तो ये इंच, यदि ई, इसको देखिए ई को, यदि आप बोलेंगे ना आई ओ और क्या कहता है ना, यू ए ई आई ओ यू, इसको सब मानते हैं कि ये वॉयल है, स्वर है, तो आपको इसे नहीं देखना है, गलत हो जाएगा। आपको हिंदी का देखना है, हिंदी का क्या देखना है, यदि अ से शुरू हो, आ से शुरू हो, ई से हो, ई से हो, ऊ से हो, ऊ से हो, ओ से हो, तब आप समझ जाइए कि हमें एन का यूज़ करना है। क्लियर है? क्योंकि हर बार एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल में आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे अम्ब्रेला वाला ही लगता है, क्योंकि यू से, है ना, अम्ब्रेला भी शुरू होता है, यू से, है ना, अम्ब्रेला शुरू होता है, और यू से यूनिवर्सिटी भी शुरू होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी शुरू होता है,
तो आप देखिए, तो जब हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला में क्या उच्चारण आ रहा है, अम्ब्रेला, तो हम क्या उच्चारण, अ, ऐसे उच्चारण अम्ब्रेला, तो आ हो रहा है, तो हम यहाँ पे एन अम्ब्रेला लिखते हैं, एन अम्ब्रेला। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू, हिंदी का या है ना, या आ रहा है, या, यू, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी आता है, एन अम्ब्रेला अ यूनिवर्सिटी। फिर तो यदि आप इस रूल पे जाते हो ए ई आई ओ यू, तो पूरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, वो बच्चा थोड़ा सा हल्ला कर रहा है, छोटा सा है। तो जैसे कि देखिए, मैं ध्यान मेरी टूट गया, तो यदि आप इसमें रूल देखें तो यू है, तो भाई यू है, ए ई आई ओ यू हो, तब तो आपको एन लगाना चाहिए, फिर तो सब में दोनों में एन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए लग रहा है, यहाँ पे एन लग रहा है, तो मैंने जैसे कि कहा, हिंदी का यदि आ ई उ ऐसे उच्चारण हो तब एन लगाना, और बाकी क ख ग घ ये सब यूज हो, है ना, गया तक, तब आपको ए का यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। क्लियर हो गया? तो कोई 1 इंच भी नहीं हिला। देन तब भाई लहना स्टेप फॉरवर्ड, तो उनका नाम क्या था, भाई लहना। स्टेप यानी आगे बढ़िया, कदम बढ़ाया, फॉरवर्ड यानी आगे, आगे कदम बढ़ाया, आगे आए कदम बढ़ाकर। एंड सेड, और कहा, गुरुजी वेयर डू आई स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम, वेयर यानी कहाँ से, डू यानी करूँ, आई स्टार्ट यानी मैं शुरू, ईटिंग यानी खाना, फ्रॉम यानी से, मैं कहाँ से खाना शुरू करूँ। देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों खाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, सीधा आए, बोले गुरुजी कहाँ से मैं खाना शुरू करूँ। फ्रॉम द लेग्स और द हेड साइड, फ्रॉम द लेग्स यानी पैरों से, पैरों की तरफ से, और यानी या होता है ना, द हेड साइड सिर की तरफ से। देखिए सीधा बोले उन्होंने, कहाँ से खाना शुरू करूँ गुरुजी, पैर की तरफ से खाना है कि सिर की तरफ से खाना है, आप बताइए कहाँ से खाना शुरू करूँ। हियरिंग दिस, यह सुनकर, गुरु नानक देव सेड, गुरु नानक देव जी ने कहा, फ्रॉम द लेग साइड, पैर की तरफ से। अभी भी गुरु नानक देव जी देखिए परीक्षा ले ही रहे हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं खाना नहीं है, क्या करना है, बोले पैर से खाना शुरू करो, यानी तुमको खाना ही है। और वो भी बोल रहे हैं, हाँ गुरुजी मैं खाऊंगा, किधर से खाना है, बोले पैर की तरफ से खाना शुरू करो। सो, तो या तब, इसलिए, बहुत इसलिए, भाई लहना वेंट एंड टुक ऑफ द कवर फ्रॉम द डेड बॉडी, तो भाई लहना वेंट यानी गया, गोवेंट कौन गया, एंड टुक ऑफ, टेक ऑफ का टुक ऑफ हो गया ना, द कवर, तो जो कवर होता है, जो कवच उसमें ढका हुआ था, उसे क्या किया, कवर को हटाया, क्या कर दिया, जो कवर था उसे हटा दिया, जो उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, सफ़ेद रंग का जो कवर था ना, उसे क्या कर दिया, हटा दिया। फ्रॉम द डेड बॉडी, उस मृत शरीर से हटा दिया। बट लेकिन, देयर वॉज नो बडी देयर, देयर वॉज, ये सब्जेक्ट में यूज किया गया, वॉज यानी था, नो बडी यानी कोई भी नहीं, देयर यानी वहाँ। देखिए यहाँ पर भी देयर है, यहाँ पर भी देयर है। अब आप बोलेंगे सर देयर यानी वहाँ होता है, तो आप खुद देखिए, मैं जो रूल बताता हूँ सही है कि नहीं। देयर वॉज नो बडी देयर, तो क्या यहाँ पे ऐसे मतलब होगा वहाँ था कोई भी नहीं वहाँ, नहीं। मैं जो रूल बताता हूँ आपको बहुत सोच समझ के, बहुत गहन अध्ययन करके, है ना, हर चीज़ पहले मैं क्लियर हो जाता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को बताता हूँ, ऐसे नहीं मन से कुछ भी नहीं बताना है। तो मैंने हर बार आपको बताया, देयर के साथ यदि वॉज हो, वर हो, कई बार इज का यूज़ हो रहा है, कई बार आर का यूज़ हो रहा है, तो आप समझ जाइए, यदि देयर स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, उसके साथ वॉज, वर ये सब यूज़ हो रहा है, तो इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। सब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, तो हम देयर का यूज़ कर रहे हैं बस, हेल्पिंग वर्ब को सहारा देने के लिए सब्जेक्ट में देयर का यूज़ करते हैं। कई बार इट का भी यूज़ करते हैं, मौसम वगैरह, बरसात वगैरह बताते हैं, उसके बारे में इट का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड है, और यहाँ पे देयर क्या है, वहाँ, देयर क्या है, वहाँ। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे निकालेंगे मीनिंग, वहाँ लास्ट में है। देयर वॉज नो बडी देयर, वहाँ, सॉरी, वहाँ कोई भी नहीं था, बस क्लियर हो गया, कोई भी नहीं था वहाँ। गुरुदेव जी ने कहा ना पैर से खाना शुरू हो, जैसे ही उसने, सोचिए खाने के लिए उसने लाश की, जो उसका शरीर था, मरा हुआ जो शरीर था, उसके पैर को, पैर की तरफ उसने कपड़ा हटाया, कवच को हटाया, सॉरी, उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। अब उसने क्या कहा देखिए, गुरुजी देयर इज नो डेड बॉडी हियर। अब फिर क्लियर हो गया, मैंने अब भी बताया था इज हो, आर हो, वॉज हो, तो हम इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। गुरुजी देयर इज नो डेड बॉडी हियर, हियर यानी यहाँ, तो नो यानी नहीं, डेड बॉडी, यहाँ मरा शरीर नहीं है, यहाँ मरा शरीर नहीं, ऐसा थोड़ी होगा,
वहाँ हमारा शरीर नहीं, यहाँ ऐसा तो नहीं होगा ना, क्लियर है ना, तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। वहाँ हमारा शरीर नहीं है, सॉरी यहाँ हमारा शरीर नहीं है। गुरु नानक देव स्माइल, या फिर लाश नहीं ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ सव नहीं ऐसे बोल सकते हैं। गुरु नानक देव स्माइल, गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। एंड ओपन हिज आर्म वाइड, और ओपन यानी खोला, हिज अपने आर्म वाइड यानी होता है हाथ को फैलाकर, उसे आर्म वाइड कहते हैं, हाथ को चौड़ा करना, फैलाना। बाहें खोलकर, है ना, बाहें खोला। लहना, आई वॉज टेस्टिंग माई डिसाइपल्स, आई के साथ वॉज, फिर आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। आई वॉज टेस्टिंग, मैं परीक्षा ले रहा था, चेक कर रहा था, जांच कर रहा था, माई डिसाइपल्स, मेरे शिष्यों का। यू आर माई ट्रू डिसाइपल, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। कोई भी आगे नहीं ऐसा बहाना बना रहे थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पूछा, मेरी बात माना, जबकि उस समय मैं जानबूझकर पागलपना वाली हरकत कर रहा था। तो तुम्हें भी उस समय डाउट होना चाहिए कि गुरुदेव जी का भी माइंड ठीक नहीं है, इसलिए गलती से बोल रहे होंगे कि लाश को खा लो तो मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम सच्चे शिष्य हो। मैं किसी भी अवस्था में हूँ लेकिन तुम्हारा गुरु तो हूँ ना, और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। और तुमने सीधा बिना कुछ सोचे समझे, हाँ गुरुजी खाना है, कहाँ से खाना है बताइए, पैर से कि सिर से? आपने कहा पैर से, और पैर की तरफ वो चले भी गया, तो इसे कहते हैं सच्चा शिष्य। तो तुम सच्चे शिष्य हो। कम लेट मी एम्ब्रेस यू, कम यानी आओ, लेट मी यानी करने दो मुझे, तो वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब, जैसे मेक का वैसे लेट का है ना, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो। यहीं पे बोलूँगा लेट यू रीड तुम्हें पढ़ने दो, है ना, लेट ही प्ले उसे खेलने दो, किसी को कुछ करने दो तो हम लेट का यूज़ करते हैं। लेट मी एम्ब्रेस यू, एम्ब्रेस यानी क्या होता है, गले लगाना, यू यानी तुम्हें, मुझे तुम्हें गले लगाने दो, तो किसी को कुछ करने दो हम बोलते हैं तो लेट का यूज़ करते हैं, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। सो इसलिए गुरु नानक देव एम्ब्रेस्ड भाई लहना एंड सेड, फिर क्या हुआ, गुरु नानक देव जी ने एम्ब्रेस्ड, इसे ना एम्ब्रेस्ड कहते हैं, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाया भाई लहना को, एंड सेड और कहा, माई बॉडी इज एंग, है ना, मेरा शरीर क्या हो चुका है, माई बॉडी इज, हम जैसे बोलते हैं ना अंग, तो इसका मतलब क्या होता है, पार्ट, उसे हम एंग कहते हैं, हिंदी में इसे अंग कहते हैं ना, अंग, जैसे माई बॉडी इज अंग, मेरा शरीर क्या है, अंग है, ये देखिए ऐसे अंग है ना, उसे हम अंग कहते हैं। और जैसे शरीर का हिस्सा, पार्ट, उसे भी अंग कहते हैं, मेरा बॉडी क्या है, अंग है। एज, क्योंकि, और या फिर जब भी होता है ना, आई हैव हग्ड यू, और जब मैंने क्या किया, आई हैव हग्ड यू, मैंने तुम्हें गले लगाया है ना, तो देखिए हैव के साथ हग का थर्ड फॉर्म हग्ड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। क्योंकि मैंने तुम्हें गले लगाया है, टू माई बॉडी फ्रॉम नाउ, टू माई बॉडी यानी मेरे शरीर से, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने शरीर से यानी कि मेरे अंग से गले लगाया है। फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन, नाउ ऑन यानी अब से, यू विल बी कॉल्ड, तो इल क्या है एक्चुअल में, यू विल, तो ये यू विल है, शॉर्ट में इल लिख देते, डब्ल्यू हटा के यू विल ऐसे बोल देते, यू विल बी कॉल्ड अंगद, तुम अंगद कहलाओगे। अंगद यानी अंग जुड़ जाना, उसे अंगद कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अंग से गले मिले हो, तो इसलिए अब से तुम्हारा नाम अंगद है। देखिए ऐसे नाम पड़ता था पहले, तो वो जो भाई लहना सिंह था उनका नाम क्या पड़ गया, अंगद पड़ गया, इसलिए गुरु अंगद सिंह बोले। When this incident occurred, जब यह घटना घटित हुई, अकर्ड यानी घटित होना को अकर्ड बोलते हैं, जब ये घटना घटित हुई, गुरु नानक देव हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, गुरु नानक देव जी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, तो हैड के साथ फिर ग्रो का ग्रोन हो गया, हो चुके थे, चुका था, चुकी थी, ऐसे, तो बहुत बूढ़े हो चुके थे। 3 months बिफोर, 3 महीने पहले, he left this word, उन्होंने ये शब्द कहा था, he called अंगद and said, और उन्होंने called बुलाया अंगद को and said, तो अंगद को बुलाया और कहा, अंगद take this 5 पैसे, ये 5 पैसे लो, and this coconut, और ये नारियल लो, I declare you officially, मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ, यू यानी तुम्हें, ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से,
है ना, आधिकारिक रूप से मैं घोषणा करता हूँ टू बी माई सक्सेसर, टू बी यानी होना, है ना, माई यानी मेरे, सक्सेसर। तो जैसे बोलते हैं उत्तराधिकारी को हम सक्सेसर कहते हैं हिंदी में, उत्तराधिकारी यानी उनके बाद कौन, उनके बाद गुरु कौन, तो सेकंड गुरु यही बने। तो बोले कि सक्सेसर, मेरे उत्तराधिकारी मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो ये 5 पैसे नारियल, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, जो भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिवाज होती है, तो नारियल और पैसे दे के किसी को सौंपते थे कि भाई अब ये तुम हो गए, जैसे राजा हैं, ये लो अब तुम राजा बन गए, ये लो तुम अब यहाँ के मालिक। तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो गए। यू विल बी नाउ नोन, अब समझ गए विल क्या होता है, शॉर्ट में यू विल का यू विल होता है। यू विल बी नाउ नोन, अब तुम जाने जाओगे, एज यानी के रूप में, अंगद देव, अब तुम अंगद देव के रूप में जाने जाओगे। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, एंड सेटल इन खादूर, और तुम्हें खादूर में सेटल हो जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। एंड कंप्लीट द वर्क विच आई बिगेन, और जो काम मैंने शुरू किया था वो तुम्हें पूरा करना चाहिए। तो विच यानी जिसे, आई बिगेन मैंने शुरू किया था, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन है ना, जो वर्क काम मैंने शुरू किया था तुम्हें पूरा करना चाहिए। दस, इस प्रकार, अंगद देव बिकेम द सेकंड गुरु ऑफ द सिख, अंगद देव सिख, है ना, समाज के दूसरे गुरु हुए या फिर बन गए, दूसरे गुरु बन गए। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी बने। तो अब आपको पता चल गया कि गुरु अंगद देव जी कौन थे, क्या थे और क्यों गुरु बने। भाई ऐसे नहीं गुरु बन गए गुरु नानक देव जी, क्या था उनके पीछे। कई लोग को मैं देखता हूँ कि कुछ जानते नहीं किसी के बारे में और बोल देंगे सीधा मुंह उठा के कि भाई क्या थे, ऐसे कैसे गुरु बन गए, ऐसे कैसे भगवान है, ऐसे कैसे सेकंड गुरु बन गए। तो उनके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण रहता है, बहुत कुछ ऐसे काम किए रहते हैं, बहुत कुछ समर्पित किए रहते हैं, बहुत कुछ त्याग किए रहते हैं, बलिदान दिए रहते हैं, बहुत कुछ उन्होंने तपस्या की होती, तब जाके इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है, उपाधि मिलती है कि लोग पूरी दुनिया उनकी पूजा करते हैं। चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जो भी आपके संत हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गए, बहुत त्याग किए थे, तब जाके इस उपलब्धि के लायक वो बनते हैं, है ना। बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, ऐसे बहुत सुनने में आसान लगता है, कोई आपको बोल दे, आपके पिताजी ही बोल दे, माताजी ही बोल दे, चलो मैं तो बोल रहा हूँ, ऐसे मारेगी पीटेगी या थोड़ा दिमाग घूम जाएगा, मान लो एक्टिंग भी करेगी, बोलेगी ले बेटा इसको खा ले, मरा हुआ कुत्ता को खा ले, तो आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं माँ का दिमाग थोड़ा सा हो गया, बीपी बढ़ गया होगा, शुगर बढ़ गया, क्या हो गया, ऐसे नहीं अभी तो वो ऐसे बोल रही है। कई बार ऐसे कुछ बोलते तो हम बोलते ना, अरे अब 60 साल की हो गई, उनका दिमाग थोड़ा हो गया है, बोलते रहते। ये है, अभी भी हमको बोलेंगे तो नहीं खाएंगे, सीधी सी बात है। चाहे आप कितने भी बड़े हो, बोलने के लिए बोल देते हैं हाँ कर लेंगे, लेकिन वाकई में अगर कोई खा लिया भाई, तो फिर तो सही में सच्चा भक्त वो है। तो वैसे ही यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, किस हालत में थे गुरुदेव, माइंड उनका उस समय घूमा हुआ था सबके हिसाब से कि है ना, कि अजीब अजीब हरकत कर रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने कहा गुरुदेव जी जिस हालत में जब मुझे जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं उनका परम भक्त हूँ, परम शिष्य हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। गुरुदेव कहाँ से खाना शुरू करूँ, पैर से, और पैर की तरफ उसने कपड़े को हटाया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बाकी मेरे शिष्यों ने मना कर दिया, लेकिन तुम ही मेरे असली शिष्य हो। तो इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी इन्हें सौंपा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई ये थी आज की सच्ची घटना, ये आप जीवनी मान सकते हैं गुरु अंगद देव जी की। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज बहुत सारा PDF मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, नीचे लिंक भी दिया हूँ टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। बहुत सारे मैंने टेलीग्राम वो उसमें PDF भेजा हुआ है, जो स्टोरी बनाता हूँ उसका PDF भेज देता हूँ, ताकि आप लोग फिर कभी ओपन करके ट्रांसलेशन करें ना, तो आपको याद आएगा, अच्छा सर ने यहाँ पे ये बताया था, तो आपको देखेंगे कि आप फिर आसानी से ट्रांसलेशन कर पाओगे। और जो कठिन बातें रहते हैं उसे तो आप लोग कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करें। जो वर्ड आपको कठिन लगते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन अलग लगते हैं, अजीब लगते हैं, उसे लिख लिया करें। और ग्रामेटिकल जो पोर्शन में बताता हूँ कि यहाँ पे ये लगेगा, वो लगेगा, ये टेंस है, वो टेंस है, तो है ना, तो आप उसे लिख लिया करें आसान शब्दों में, ताकि आपको बाद में आसानी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।